आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की मैथ की एक्सरसाइज 9.1 को मुकम्मल हल करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें x की पावर में या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा या फिर जीरो होगा, यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर में पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो तो उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। और या फिर वो इक्वेशन जिसमें x की पावर में पॉजिटिव नंबर या जीरो आ जाए तो वो इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। इसी तरह से वो फंक्शन जिसमें x की पावर में या तो कोई पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अगर कहीं पर भी x की पावर में या फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाए या फिर नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो वो फंक्शन हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन नहीं होंगे। जैसे कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे जो x की पावर है वो सारी पॉजिटिव है तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। या फिर ये लिखा हुआ है x की पावर -2 प्लस 3, अब यहाँ पे x की पावर में नेगेटिव इंटीजर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। या फिर x की पावर में कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाए, जैसे x की पावर 1/2 प्लस 3, अब यहाँ पे x की पावर में आ गया फ्रैक्शन वाला नंबर 1/2 आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रिमाइंडर और क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² - x + 2, इसको आप लोगों ने यहाँ पे अंदर लिख लेना है। और जो डिवीजन के साइन के बाद दिया हुआ है पोलिनोमियल x - 1, इसको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे है ये 3x² और यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x। अब यहाँ पे हमने वो नंबर लिखना है जिसको इस x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² बन जाए। अगर यहाँ पे हम लिख लें 3x, क्योंकि जब हम इस 3x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये 3x² बन जाएगा, इसलिए ऊपर ये 3x लिख दिया। अब ये जो 3x लिखा है इसको हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 3x को इस x से मल्टीप्लाई किया 3x², फिर 3x को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 3x आ गया। उसके बाद अब माइनस करने के लिए इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का 3x² और जो -3x था ये प्लस का 3x बन गया। प्लस 3x² - 3x² से कैंसिल आउट, 3x में से x को माइनस किया 2x आ गया और ये जो +2r था इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो है 2x। अब हमने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 2x आ जाए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2, क्योंकि जब हम इस 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2x आ गया है। फिर 2 को इस -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये -2 लिख दिया। अब इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, -2 की जगह पे +2 और +2x की जगह पे -2x। +2x -2 एक साथ कैंसिल आउट हो गया है, 2 + 2 4 आ गया। अब ये इसका क्वोशिएंट आ गया 3x + 2, तो ये लिख दिया क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x + 2 और ये इसका रिमाइंडर आ गया 4, तो ये लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है x³ + 12x² - 3x + 4, ये इसको लिख दिया अंदर। और ये जो x - 2r था इसको यहाँ पे शुरू में लिख दिया x - 2। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x³ और यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x। अब हमने यहाँ पे वो नंबर लिखना है जिसको हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर x³ बन जाए। यहाँ पे x आ रहा है तो इस जगह पे हमने लिख दिया x², क्योंकि जब हम x² को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये x³ बन जाएगा। अब ये जो x² लिखा है इसको इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। x² को x से मल्टीप्लाई किया x³, x² को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x²। उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, +x³ की जगह पे -x³, -2x² की जगह पे आ गया +2x², +x³ - x³ से कैंसिल आउट हो गया है,
12x स्क्वायर में 2x ऐड किया, 14x स्क्वायर आ गया। -3xr था, ये लिख दिया, और ये +4r था, ये लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर आ रहा है 14x स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x। अब हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 14x स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे +14x, क्योंकि जब हम इस 14x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया 14x। अब हम इस 14x को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 14x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 14x स्क्वायर। 14x को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -28x आ गया। अब इनको माइनस करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस का माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा। +14x स्क्वायर -14x स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। 28x में से 3 को माइनस किया, 25x बच गया, और ये 4r था, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 25x। अब हम यहाँ पर वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25x बन जाए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 25, क्योंकि जब +25 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 25x बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 25 लिख दिया। अब ये जो 25 लिखा है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। 25 को x से मल्टीप्लाई किया 25x, 25 को -2 से मल्टीप्लाई किया -50। अब इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, +25x -25x के साथ कैंसिल आउट हो गया है। 50 में 4 ऐड किया, 54 आ गया। तो ये जो 54 है ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया है, और जो क्वोशंट है वो ये आ गया है x स्क्वायर +14x +25, ये हमारे पास इसका क्वोशंट आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख लिया, और डिवीजन के बाद जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x-6 उसको लिख लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है x की पावर 4, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है x। अब यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 4 बन जाए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x की पावर 3, क्योंकि जब हम x की पावर 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा, तो इसलिए x की पावर 3 लिख दिया। अब इस x की पावर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। x की पावर 3 को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, x की पावर 3 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6x³ बन गया। अब इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे, इस -6x³ की जगह पे +6x³ और +x की पावर 4 की जगह पे -x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस और ये -x की पावर 4 कैंसिल आउट। 6x³ में से 5x³ को माइनस किया तो 1x³ बच गया। -8x² आ रहा है, इसको लिख लिया, +13x आ रहा है, इसको लिख दिया, +12 बच गया, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे आ रहा है x³, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x। अब हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ बन जाए, तो यहाँ पे हमने लिख लिया x², क्योंकि जब हम x² को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे x³ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे x² लिख दिया। अब x² को इस x से मल्टीप्लाई किया x³ को -6 से मल्टीप्लाई किया -6x² आ गया। इनको माइनस करेंगे तो ये दोनों के साइन चेंज कर लिए, +x³ -x³ से कैंसिल आउट, +6x² और -8x² -2x² आ गया, +13x आ रहा है, इसको लिख दिया, +12 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है -2x², हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x² आते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया -2x। जब -2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे -2x लिख दिया। और ये जो -2x लिखा है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। -2x को x से मल्टीप्लाई किया -2x², -2x को -6 से मल्टीप्लाई किया +12x। अब इनको माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, -2x² +2x² से कैंसिल आउट, 13x में से 12x को माइनस किया तो 1x बच गया।
और ये 12R था, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है 1x, यानी कि यहाँ पे x आ रहा है और हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये x आ जाए। तो यहाँ पे हमने प्लस का 1 लिख दिया। 1 को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा और इस 1 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया -6। अब माइनस करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल आउट, 12 + 6 18 आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया 18 और ये इसका क्वोशंट आ गया x³ + x² - 2x + 1, ये इसका क्वोशंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x⁴ - 3x³ + 2x² - 1, ये इसको लिख दिया और डिवीजन के साइन के बाद जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है x² + 4, ये इसको लिख दिया। अब यहाँ पे x² है और यहाँ पे है 5x⁴। यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको x² से मल्टीप्लाई करें तो 5x⁴ बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5x², क्योंकि जब 5x² को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x⁴ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5x² लिख दिया। 5x² को इस x² के साथ मल्टीप्लाई किया 5x⁴, 5x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 20x² आ गया। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, -3x³ आ रहा है, इसको लिख दिया, -20x² और +2x² -18x² आ गया। ये -1 आ रहा था, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है -3x³। अब हम यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको x² से मल्टीप्लाई करें तो -3x³ आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3x, क्योंकि जब -3x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x³ बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे -3x लिख दिया। -3x को x² से मल्टीप्लाई किया -3x³, -3x को +4 से मल्टीप्लाई किया -12x। अब इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट, -18x² आ रहा है, इसको लिख दिया, फिर प्लस का 12x आ रहा है, इसको लिख दिया और फिर -1 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है -18x²। अब यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको x² से मल्टीप्लाई करें तो -18x² बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया -18, क्योंकि जब -18 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे -18 लिख दिया। इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे -18 को x² से मल्टीप्लाई किया -18x², -18 को +4 से मल्टीप्लाई किया -72 आ गया। फिर इन दोनों के साइन चेंज कर लिए, माइनस प्लस कैंसिल आउट। उसके बाद फिर ये +12x आ रहा है, इसको लिख दिया और 72 में से 1 को माइनस किया 71 आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया है, तो ये लिख दिया रिमाइंडर इज इक्वल टू 12x + 72 और ये इसका क्वोशंट आ गया 5x² - 3x - 18, ये लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है। जो फर्स्ट पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है इसको ये अंदर लिख दिया और जो सेकंड पोलिनोमियल है x² - 3x + 5 उसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 3x⁴ और यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x²। यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको x² से मल्टीप्लाई करें 3x⁴ बन जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x², क्योंकि जब 3x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁴ बनेगा, इसलिए यहाँ पे 3x² लिख दिया। 3x² को x² से मल्टीप्लाई किया 3x⁴, 3x² को -3x से मल्टीप्लाई किया -9x³, 3x² को +5 से मल्टीप्लाई किया +15x²। उसके बाद अब इनके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको माइनस करना है, पहले इनके साइन चेंज करेंगे। प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, +3x⁴ -3x⁴ के साथ कैंसिल आउट। 9x³ में से 5x³ को माइनस किया 4x³ -15x² आ रहा है, इसको लिख दिया, +4x इसको लिख दिया, -6 है इसको लिख दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 4x³। अब यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x² से मल्टीप्लाई करें तो 4x³ आ जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया +4x,
क्योंकि जब 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x क्यूब बन जाएगा। 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x क्यूब, 4x को -3x से मल्टीप्लाई किया -12x, 4x को +5 से मल्टीप्लाई किया 20x। अब इनके साइन चेंज कर लेंगे सबके, उसके बाद इनको माइनस कर लेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट। 15x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर को माइनस किया 3x स्क्वायर, 15x स्क्वायर में से 12x स्क्वायर को माइनस किया 3x स्क्वायर, 20x में से 4x को माइनस किया 16x, -6 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे आ रहा है -3x स्क्वायर। अब यहाँ पे वो नंबर लिखेंगे जिसको इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें -3x स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे लिख दिया -3। -3 को जब इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे -3 लिख दिया। -3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -3x स्क्वायर, -3 को -3x से मल्टीप्लाई किया +9x, -3 को +5 से मल्टीप्लाई किया -15। अब इन सबके साइन चेंज करेंगे पहले, फिर इनको माइनस कर लेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, -16x -9x -25x, 15 में से 6 को माइनस किया 9 आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया -25x + 9, तो ये इसका रिमाइंडर लिख दिया। ये इसका क्वोशिएंट आ गया 3x स्क्वायर + 4x - 3, तो ये लिख दिया क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 4x - 3। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर + 5x + 6, इसको हम f(x) के इक्वल में लिखेंगे। f(x) लिखा और इक्वल में ये x स्क्वायर + 5x + 6 दिया हुआ है, इसको लिख लिया। और ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, या तो हम इसे 0 के इक्वल में लिखेंगे, लिख के और यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जो x की वैल्यू आएगी उसे हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, या फिर हम इस सेकंड पॉलिनोमियल को x - a के इक्वल में लिखेंगे। फिर यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी उसे हम इस फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देंगे। अगर तो हम इस सेकंड पॉलिनोमियल को लिखते हैं x - a के इक्वल में, तो फिर यहाँ से x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। -a इक्वल के सेकंड साइड पर जाएगा +a, -2 इस सेकंड साइड पे आएगा +2। फिर हमारे पास ये a की वैल्यू आएगी 2, और इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर ये जो a की वैल्यू 2 आई हम इसे पुट कर देंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में सेकंड पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखेंगे और यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे। -2 इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा +2, और फिर ये जो x की वैल्यू आएगी उसे हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है, इस पूरे फंक्शन में जिस जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम ये x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पे 2 और इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, +6 आ रहा है, इसको लिख लिया। 6, 10 और 4 को प्लस किया 20 आ गया है, तो ये इसका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 5x² + 6, इसको हमने f(x) के इक्वल में लिख लिया। और ये जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसे 0 के इक्वल में लिख लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के इस फंक्शन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू +1 इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा -1। अब इस पूरे फंक्शन में जिस जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम ये -1 पुट कर देंगे। इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इस x की जगह पे -1 और इस x की जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में से 1 माइनस किया 10 आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को f(x) के इक्वल में लिख लिया और सेकंड पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल में लिख लिया। x इज इक्वल टू -1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +1। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसे हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे।
यानी कि इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया होगा उस जगह पर हम ये 1 पुट कर देंगे। इस एक्स की जगह पे 1, इस एक्स की जगह पे 1, इस एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया, इस एक्स और इस एक्स की जगह पर ये 1 और 1 पुट कर दिया। 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया और फिर इन सबको ऐड किया तो 5 आ गया है। ये इसका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल में लिख लिया और ये जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है इसे 0 के इक्वल में लिख लिया। अब यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल के इस फंक्शन में पुट कर देंगे। एक्स इज इक्वल टू +3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -3, यानी कि इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे एक्स दिया हुआ है उस जगह पर हम -3 पुट कर देंगे। इस एक्स जगह पर -3, एक्स की जगह पर -3 पुट कर दिया और इस एक्स की जगह पे -3 पुट कर दिया। -3 की पावर 4 81, -3 का स्क्वायर 9, फिर 81 9 और 1 को ऐड किया 91 आ गया है। तो ये इसका रिमाइंडर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा पार्ट है। जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है उसे एफ ऑफ एक्स के इक्वल में लिख लिया। सेकेंड पोलिनोमियल को 0 के इक्वल में लिखा। एक्स इज इक्वल टू +2 इक्वल के सेकेंड साइड पे गया -2। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसे हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। इस एक्स की जगह पर -2, इस एक्स की जगह पे -2 और इस एक्स की जगह पे -2 पुट कर दिया। -2 की पावर 4 16, -2 का क्यूब -8 आ गया है। फिर 16 में 2 ऐड किया 18, 18 में से 8 को माइनस किया तो 10 आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। यानी कि फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमने चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम इस सेकंड पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स के इक्वल में लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स लिखा इक्वल में, सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -1, इसको लिख लिया और ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको हम 0 के इक्वल में लिखेंगे। x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल के इस फंक्शन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लास्ट में आंसर 0 आ गया तो फिर ये जो फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन का फैक्टर बन जाएगा। x इज इक्वल टू +1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1। अब x की वैल्यू -1 आ रही है तो इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। इस x जगह पे -1 पुट कर दिया, इस x जगह पे -1 पुट कर दिया। -1 का स्क्वायर +1, +1 -1 से कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया है। तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। फिर ये लिख दिया x + 1, यानी कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिखेंगे इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इसमें जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल में लिख लिया और ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इसको हम 0 के इक्वल में लिखेंगे। x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल के हम इस फंक्शन में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर लास्ट में आंसर 0 आ गया फिर लिख देंगे जो x - 2 है इसका फैक्टर है। तो x इज इक्वल टू -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू है +2। इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। इस x जगह पे 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पे 2 और इस x की जगह पे 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 का स्क्वायर 4, -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10। उसके बाद फिर +4 और +6 +10 आ जाएगा और फिर ये -10 आ रहा है। फिर 10 - 10 0 आ गया है। अब आंसर 0 आ गया है तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। फिर ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x - 2 इसको लिख दिया। इसको ऐसे लिखेंगे x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको f ऑफ x के इक्वल में लिख लिया और जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x + 1
इसको 0 के इक्वल में लिख लिया। x इज इक्वल टू +1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1, ये x की वैल्यू आ गई है -1। अब इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम -1 पुट कर देंगे। इस x जगह पर -1, इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इस x और इस x जगह पर ये -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, फिर प्लस माइनस -1 आ गया, फिर -1 इस +1 के साथ कैंसिल आउट हो गया है, ये -1 -3 -4 आ गया। अब लास्ट में इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है इस सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। फिर ये लिख देंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा पार्ट है, जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है उससे f ऑफ x के इक्वल में लिख लिया, और जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x - 2 इसको हम 0 के इक्वल में लिखेंगे। x - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। -2 इक्वल के सेकंड साइड पर गया +2, अब ये x की वैल्यू आ गया 2। इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम ये 2 पुट कर देंगे। इस x जगह पे 2, इस x जगह पर 2 पुट कर दिया, इस x जगह पे 2 और इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, -7 को 2 से मल्टीप्लाई किया -14, फिर ये 8 + 4 12, 12 में 2 ऐड किया 14 आ गया, -14 आ रहा था इसको लिख दिया, +14 -14 के साथ कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। फिर ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x - 2 इसको ऐसे लिखेंगे, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा पार्ट है, जो सेकंड पोलिनोमियल है इसको f ऑफ x के इक्वल में लिख लिया, और ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है x - 3 इसको 0 के इक्वल में लिखेंगे। तो ये लिख लिया x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +3, ये x की वैल्यू आ गई 3। अब इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम ये 3 पुट कर देंगे। इस x जगह पर 3 पुट कर दिया, इस x की जगह पे 3, इस x जगह पर 3, इस x जगह पे 3 और इस x की जगह पे 3 पुट कर दिया। 3 की पावर 4 81, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, -3 को 27 से मल्टीप्लाई किया -81, +81 -81 से कैंसिल आउट हो गया है। 9 में से 3 माइनस किया 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7 आ गया। अब लास्ट में ये 0 नहीं आ रहा आंसर, तो ये जो x - 3 है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। फिर लिख देंगे x - 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है x जो है वो 0 है पोलिनोमियल का, एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। और फिर रिजल्ट को यूज करते हुए हमने इस पोलिनोमियल को कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको f ऑफ x के इक्वल में लिख लेंगे। उसके बाद फिर सिंथेटिक डिवीजन के लिए अब यहाँ पे ना x की हाईएस्ट पावर है 3, यानी कि x क्यूब है, इसका कोफिशिएंट है 1। कोफिशिएंट मीन जो x क्यूब के शुरू में 1 आ रहा है, पहले इसको लिख लेना है। फिर x क्यूब से पहले आता है x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर वाली टर्म नहीं दी हुई, 0 लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर से पहले x आता है, x का कोफिशिएंट है ये -7 लिख लिया। फिर x से पहले आती है कांस्टेंट टर्म है 6, इसको लिख लिया। और ये x की वैल्यू 2 दी हुई है, इसको इस साइड पे लिख लेना है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने खुद से 0 ऐड करना है, 1 + 0 1 आ गया। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई करना और यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब 0 में 2 को ऐड किया, ये 2 आ गया। अब 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। -7 + 4 -3 आ गया। -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया। +6 -6 0 आ गया। उसके बाद हम इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखेंगे। अब लास्ट में 0 आ रहा है तो रिमाइंडर इसका 0 आ गया। क्वोशिएंट के लिए फर्स्ट टर्म हमेशा कांस्टेंट होती है,
सेकंड टर्म एक्स वाली और थर्ड टर्म होती है एक्स स्क्वायर वाली। यानी कि जो फर्स्ट नंबर आ रहा है 1 इसको लिखेंगे और इसके साथ ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, दरमियान में प्लस का साइन। फिर ये जो सेकंड नंबर आ रहा है 2, इस 2 को लिखेंगे और इसके साथ हम ब्रैकेट में एक्स लिख लेंगे प्लस, और जो थर्ड टर्म होती है ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसको सेम एज इट लिख लेना। -3 आ था -3 लिख दिया। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, प्लस माइनस -3 ये -3 लिख दिया। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, इस फर्स्ट नंबर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया। सेकंड नंबर को x से मल्टीप्लाई करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, थर्ड नंबर को सेम एज इट लिख देना है। तो ये इसका क्वोशिएंट आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म है -3, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब हमने इस 2 की जगह पे वो 2 नंबर पुट कर देंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर -3 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर प्लस का 2 बन जाए। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो ये हमारे पास आएगा -3, और जब 3 में ऐड करें -1 को 3 -1 तो ये हमारे पास प्लस का 2 आएगा। यानी कि ये तो इसके फैक्टर बन रहे, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 1। तो इस 2x यहाँ पर पुट कर दिया, प्लस 3x और -1x। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बच गया, 3x में से x कॉमन लिया, 3 बच गया, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद फिर ये x + 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x है, ये लिख दिया, इस ब्रैकेट के शुरू में -1 आ रहा है, इसको लिख दिया। 2 फैक्टर ये आ गए हैं इसके, x + 3 और x -1, और इसमें हमने x = 2 पुट किया, रिमाइंडर 0 आया था, तो ये भी इसका फैक्टर है। x = +2 इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा -2, और इस साइड पर सिर्फ 0 बच जाएगा, एक ये इसका फैक्टर है। यानी कि x - 2, x + 3 और x -1 ये इसके फैक्टर आ गए। तो ये लिख दिया, x - 2, x + 3, x -1 आर रिक्वायर्ड फैक्टर। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है उसे f(x) के इक्वल में लिख लिया। फिर सिंथेटिक डिवीजन के लिए अब यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है 1, इसको लिख लिया। x³ से पहले आता है x², यहाँ पे x² वाली टर्म नहीं दी हुई तो 0 लिख लिया। फिर x² से पहले आता है x, अब x का कोफिशिएंट है ये -28, तो -28 लिख दिया, और x से पहले आती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है -48, तो ये -48 लिख दिया। यहाँ पे दिया हुआ x = -4, ये लिख लिया। अब सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर है इसमें हमने 0 ऐड करना होता है खुद से, 1 + 0 1 आ गया, 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -4 आ गया, 0 -4 -4 आ गया, इस -4 को इस -4 से मल्टीप्लाई किया +16, -28 +16 -12 आ गया, -12 को -4 से मल्टीप्लाई किया +48, -48 +48 0 आ गया। उसके बाद फिर हम रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखेंगे। अभी जो लास्ट वाली वैल्यू ये होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसमें 0 आ गया है। फिर क्वोशिएंट लिखने के लिए फर्स्ट नंबर को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया x², सेकेंड टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को x से मल्टीप्लाई किया -4x, और ये -12 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। उसके बाद फिर इसको फैक्टराइज करने के लिए x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म है -12, 1 को -12 से मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। अब हम इस -4 की जगह पे वो 2 नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे -4 आ जाए। अगर हम -6 को मल्टीप्लाई करें +2 के साथ तो ये हमारे पास आएगा -12, और जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करें -6 + 2 फिर ये हमारे पास आएगा -4। यानी कि ये दो इसके फैक्टर बन रहे हैं, एक -6 और एक +2। कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 बन रहा है, इन दोनों को प्लस कर माइनस करने पे -4 बन रहा है। क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 बन रहा है और इन दोनों को
ऐड करने पे -4 बन रहे हैं। तो -4x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे -6x और +2x। उसके बाद फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया, x बच गया, -6x में से x कॉमन लिया, -6 बच गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया। फिर ये x -6 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये लिख लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में x आ रहा है, इसको लिख दिया, और इस ब्रैकेट के शुरू में +2 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये दो इसके फैक्टर आ गए, x -6 और x +2। और इसके अलावा जब हमने इसमें पुट किया था -4 तो रिमाइंडर आया था 0, यानी कि -4 भी इसका फैक्टर है। तो फिर x -4 इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा +4 इक्वल में 0 बच जाएगा। एक फैक्टर ये बन गया x +4 और दो फैक्टर ये आ गया x -6 x +2। तो ये लिख दिया x +4 x -6 x +2 आर द रिक्वायर्ड फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ उसे f ऑफ x के इक्वल लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 4 के शुरू में 2 लिख लिया। फिर x क्यूब का कोफिशिएंट है 7, उसको लिख दिया। x स्क्वायर के शुरू में -4 आ रहा है, उसे लिख लिया। x के शुरू में -27 आ रहा है, उसको लिख दिया। कांस्टेंट टर्म -18 आ रही है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ x = 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे हम 0 लिखेंगे खुद से, 2 में 0 ऐड किया, 2 आ गया। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया है, और 7 में 4 ऐड किया, 11। फिर 11 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, 22 में से 4 को माइनस किया, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 36 में से 27 माइनस किया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 -18 + 18 0 आ गया। उसके बाद फिर x = -3 भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ये लिख लिया x = -3। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे खुद से हम। उसके बाद फिर 2 में 0 ऐड किया, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -6, 11 - 6 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -15, 18 में से 15 को माइनस किया, 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -9, 9 में से 9 माइनस किया, 0। उसके बाद फिर हम इसका रिमाइंडर और क्वोशिएंट लिखेंगे। 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 आ गया। क्वोशिएंट लिखने के लिए फर्स्ट टर्म को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया, 2x², 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x, और +3 आ रहा है, इसको लिख लिया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करने के लिए अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म है 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6। 5 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे 5 आ जाए। अगर हम 3 और 2 अगर ये दो नंबर लें, इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे यानी कि 3 + 2 तो ये हमारे पास 5 आ रहा है। यानी कि ये दो फैक्टर बन रहे हैं 3 और 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 बन रहा है, प्लस करने पे 5 बन रहा है। तो इस 5x की जगह पे पुट कर दिया 3x + 2x। उसके बाद इन दोनों में से x कॉमन आ रही है, x कॉमन ले लिया। 2x² में से x कॉमन लिया, 2x बच गया। 3x में से x कॉमन लिया, 3 बच गया। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो 2x + 3 आ गया। फिर ये 2x + 3 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको लिख लिया। x बच गया, इसको लिख दिया, और इस ब्रैकेट के शुरू में 1 आ रहा है, इसको लिख दिया। दो फैक्टर तो ये आ गए हैं, 2x + 3 और x + 1। तो x = +2 इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा -2 इक्वल में 0, और इस साइड पे x -3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +3 = 0। एक ये इसका फैक्टर है x -2, एक ये इसका फैक्टर है x + 3। x -2 x + 3 ये लिख दिया, x -2 x + 3, और दो फैक्टर ये आए थे, इनको लिख दिया। तो ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5, use synthetic division, find quotient and remainder when the polynomial x⁴ - 10x² - 2x + 4 is divided by x + 3। यानी कि हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है इसे f ऑफ x के इक्वल में लिख लिया, और जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है x + 3 इसको हम 0 के इक्वल में लिख लेंगे। x + 3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -3, तो x की वैल्यू आ गई -3, ये -3 लिख लिया। x⁴ का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लिया।
फिर एक्स की पावर 4 से पहले आता है एक्स की पावर 3, यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं दिया हुआ तो 0 लिख लिया। एक्स क्यूब से पहले आता है एक्स स्क्वायर के शुरू में -10 आ रहा है, ये लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर से पहले एक्स आता है, एक्स के शुरू में -2 आ रहा है, ये लिख लिया। और एक्स से पहले आती है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4 है तो ये 4 लिख दिया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे खुद से 0 ऐड कर लेना है। 1 + 0 1, इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, -3 + 0 -3, -3 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया +9, -10 + 9 -1, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया +3, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। उसके बाद हम इसका कोशेंट और रिमाइंडर लिखेंगे। लास्ट टर्म होती है ये, इसमें रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर लिख के इक्वल में 1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है, ये एक्स वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब वाली टर्म है। तो इस 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, -3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -3 एक्स स्क्वायर, -1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया -x, और ये कांस्टेंट टर्म आ रही इसको लिख दिया। तो ये इसमें कोशेंट और रिमाइंडर आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x + 1 एंड x - 2 आर फैक्टर ऑफ x³ - px² + qx + 2, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। यानी कि x + 1 और x - 2 जो है वो इसके फैक्टर हैं। हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x³ - px² + qx + 2, इसको f(x) के इक्वल में लिख लिया। सबसे पहले x + 1 इसका फैक्टर दिया हुआ है ना, इसको हम 0 के इक्वल में लिख लेंगे। x + 1 = 0, तो यहां से x की वैल्यू निकल आई है -1। ये जो -1 आ रहा है इसको लिख लिया। अब यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है 1, कोफिशिएंट मीन जो x³ के शुरू में 1 आ रहा है उसको लिख लिया। x² के शुरू में -p आ रहा है इसको लिख दिया, x के शुरू में q आ रहा है उसको लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म +2 आ रही है इसको लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पे हमने 0 ऐड करना होता है खुद से। 1 + 0 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, -p -1 आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया -p -1। -p -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +p +1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये लिख लिया p + q + 1। अब इस p + q + 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -p -q -1। अब इस सारे को ऐड करना है, -p लिख दिया -q लिख दिया, 2 - 1 प्लस का 1 आ गया। अब ये इसमें रिमाइंडर आ गया इसका। अब ये जो था x + 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर था ना, उसका मतलब है जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल होगा 0 के। तो ये जो रिमाइंडर आया -p -q + 1 इसको लिख दिया और इक्वल में ये 0 लिख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद फिर ये 1 आ रहा था इसको लिख दिया, -p -1 आ रहा है इसको लिख लिया, p + q + 1 आ रहा है इसको लिख दिया। इसको नहीं लिखना क्योंकि ये तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हमने = 0 लिख लिया। सिर्फ ये वाली इतनी टर्म आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है दोबारा से। अब यहाँ पे सेकंड फैक्टर दिया होता है x - 2। अब ये जो x - 2 है इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे। जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे x = -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2, तो x की वैल्यू ये +2 आ गई, तो यहाँ पे +2 लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 ऐड करेंगे खुद से। 1 + 0 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। जब इस सारे को ऐड करेंगे 2 में से 1 माइनस किया 1, -p आ रहा है इसको लिख दिया। अब इस 1 - p को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 1 से किया 2, 2 को -p से मल्टीप्लाई किया -2p आ गया। उसके बाद -2p + p, -p + q आ रहा है इसको लिख दिया, और ये 2 + 1 3 आ रहा है इसको लिख दिया। अब ये इसमें रिमाइंडर आ गया है, और जो रिमाइंडर है वो इसमें 0 के इक्वल है। इसमें कहा जा रहा है ना कि जो x - 2 है वो भी इसका फैक्टर है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है। -p + q + 3 आ रहा है, ये लिख के इक्वल में 0 लिख दिया। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम p और q की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2, यानी इन दोनों इक्वेशंस को अब ऐड कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 लिखती और ये इक्वेशन 2 लिखती। -p - p -2p
माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल आउट, 1 + 3 4 आ गया। अब -2p इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2p, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे डिवाइड हो गया, 4 को 2 पे डिवाइड किया 2। अब ये p की वैल्यू आ गई +2। q की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम इस p की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में। अब यहाँ पे मैंने p की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये थी -p - q + 1 = 0। इस p की जगह पे p की वैल्यू 2 पुट कर दी, -q + 1 आ था, इसको सेम एज इट लिख दिया, प्लस माइनस -2 आ गया ये। नेक्स्ट स्टेप में -2 + 1 -1 बच जाएगा, और जो माइनस का q है इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा प्लस का q, तो q की वैल्यू आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 7, when the polynomial 4x⁴ + 2x³ + kx² + 13 is divided by x + 1, the remainder is 16, find the values of k। यानी कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको जब x + 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 16 आते हैं और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये जो पोलिनोमियल गिवन दिया हुआ है इसे p(x) के इक्वल में लिख लिया, और ये जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है x + 1 इसको हम 0 के इक्वल में लिख लेंगे। x + 1 = 0, x +1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1। अब x की वैल्यू -1 है, इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। इसे x जगह पर -1 पुट कर दिया, इसे x जगह पर -1 पुट कर दिया, इसे x जगह पर -1 और इसे x जगह पर -1 पुट कर दिया। फिर -1 की पावर 4 + 1, -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर +1 आ गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k आ गया। उसके बाद फिर 4 में 13 ऐड किया 17, 17 में 2 माइनस किया 15 आ गया। उसके बाद फिर p(-1) इक्वल है k + 15 के, ये हमारे पास इसका रिमाइंडर आ गया, तो ये लिख दिया रिमाइंडर = k + 15 आ रहा है ये, तो k + 15 लिख दिया। उसके बाद इस रिमाइंडर की जगह पे ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन दिया हुआ था इसका जो रिमाइंडर है वो 16 है, तो हम इस नेक्स्ट स्टेप में इस रिमाइंडर की जगह पे ये 16 पुट कर दिया, +15 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -15, 16 में 15 को माइनस किया 1 आ गया, तो ये k की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, when the polynomial x³ + x² + x + k is divided by x + 1, the remainder is 7, find the values of k। यानी कि जब इस फर्स्ट पोलिनोमियल को इस सेकंड पोलिनोमियल पे डिवाइड करें रिमाइंडर 7 आता है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको p(x) के इक्वल में लिख लिया, और ये जो सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है x + 1 इसको हमने 0 के इक्वल लिख लिया। यहां से हम x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, x +1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1, x की वैल्यू आ गई -1। अब इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम ये -1 पुट कर देंगे। इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इस x की जगह पे -1, इस x जगह पर -1 और इस x जगह पर -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, प्लस माइनस -1 आ गया। उसके बाद फिर -1 + 1 से कैंसिल आउट, -1 बच गया इसको लिख दिया, प्लस के बच गया इसको लिख दिया। अब ये इसका रिमाइंडर आ गया -1 + के, तो ये लिख दिया रिमाइंडर =-1 + के। अब इस रिमाइंडर की जगह पे हमें गिवन दिया हुआ था कि जो रिमाइंडर है वो 7 है, तो रिमाइंडर की जगह पे 7 पुट कर दिया। -1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +1, तो 7 + 1 8 आ गया, तो ये k की वैल्यू आ गई है 8। क्वेश्चन नंबर 9, use factor theorem, find the values of p and q if x + 1 and x - 2 are the factor of the polynomial x³ + px² + qx + 3। यानी कि x + 1 और x - 2 जो है वो इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, और हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले f(x) के इक्वल में ये जो दिया हुआ है ना पोलिनोमियल x³ px² + qx + 3 इसको लिख लिया। उसके बाद सबसे पहले इसका फैक्टर दिया हुआ है x + 1, यहाँ पे लिखेंगे इफ x + 1 इज फैक्टर ऑफ f(x) देन x + 1 = 0, यानी कि x + 1 इसका फैक्टर है
तो ये जो x प्लस 1 है इसको 0 के इक्वल लिखा, प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1, x की वैल्यू आ गई -1, इसे हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x है उस जगह पर हम ये -1 पुट कर देंगे। इस x जगह पर -1 पुट कर दिया, इस x जगह पर -1 और इस x जगह पे -1, इस x की जगह पे भी -1 पुट कर दिया। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, q को -1 से मल्टीप्लाई किया -q। उसके बाद फिर p को 1 से मल्टीप्लाई किया, p आ गया। फिर p आ रहा है इसको लिख दिया, ये -q आ रहा है इसको लिख दिया, और फिर 3 में से 1 को माइनस किया तो 2 आ गया, ये 2 लिख दिया। और इस f ऑफ -1 की जगह पे हमने 0 लिख दिया, क्योंकि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम में +2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -2, तो p - q इक्वल आ गया -2 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद फिर ये x - 2 जो है वो भी इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो फिर ये लिख लिया x - 2 इज इक्वल टू 0, -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ रही है। इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x होगा उस जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। इस x जगह पर ये 2 पुट कर दिया, इस x जगह पे 2, इस x की जगह पर 2 और इस x जगह पर 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 को q से मल्टीप्लाई किया 2q। अब ये जो f ऑफ 2 है इसकी जगह पर हमने 0 पुट कर दिया, क्योंकि x - 2 इस पोलिनोमियल फंक्शन का फैक्टर है, इसलिए इसे f ऑफ 2 की जगह पे 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में p को 4 से मल्टीप्लाई किया 4p प्लस 2q आ रहा है इसको लिख दिया, 8 + 3 11 आ गया इसको लिख दिया, +11 सेकंड साइड पे गया -11। फिर ये 4p प्लस 2q इक्वल आ गया -11 के। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम इस इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको, और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, या तो हम p के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे या q के कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने q के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं, यहाँ पे q के शुरू में 2 आ रहा है, तो हम इस यहाँ पे q के शुरू में 2 नहीं आ रहा, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। p को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2p आ गया, -q को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2q, और इस -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -4 आ गया। ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 4p में 2p ऐड किया 6p प्लस 2q -2q से कैंसिल आउट हो गया, -11 -4 -15 आ गया। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। अब ये दोनों 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहे हैं। 15 3 के टेबल में 5 पे आता है 5 लिख दिया, और 6 3 के टेबल में 2 पे आता है 2 लिख दिया। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई -5/2। अब हम q की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस p की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, या 2 में पुट कर देंगे, या फिर इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस p की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में इस p की जगह पे ये p की वैल्यू पुट कर दी -5/2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -q इक्वल के सेकंड साइड पे गया +q, -2 इक्वल के सेकंड साइड पे आया +2। उसके बाद फिर ये इसका एलसीएम ले लिया, 2 के ओवर में 1 आ रहा है, इस 2 और 1 का एलसीएम आ गया 2, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 में 4 माइनस किया -1, और बाय में 2 आ रहा है इसको लिख दिया, तो ये -1/2 वैल्यू आ गई है q की। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज फैक्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 एंड +2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि -2 +2 जो है वो इस पोलिनोमियल फंक्शन की रूट्स है। हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले जो पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है इसको f ऑफ x के इक्वल में लिख लिया। अब इसकी एक रूट दी हुई है -2 और एक रूट दी हुई है +2। पहले हम इस -2 को इस पोलिनोमियल फंक्शन में पुट कर देंगे, यानी कि जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम इस -2 को पुट कर देंगे। इस x जगह पर -2 पुट कर दिया, इस x जगह पर -2 पुट कर दिया, इस x जगह पर -2, और इस x की जगह पर भी -2 पुट कर दिया। उसके बाद फिर -2 का क्यूब -8
-2 का स्क्वायर 4, -2 को ऐसे मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया -16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया +16, -16 + 16 से कैंसिल आउट हो गया है, -2 + b बच गया, इसको लिख दिया और इक्वल में 0 आ था उसको लिख दिया। उसके बाद -2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +2a, +b इक्वल के सेकंड साइड पे गया -b और इक्वल में 0 लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद अब सेकंड रूट थी इसकी है 2। अब हम इस पूरे फंक्शन में जिस जगह पे x दिया होगा उस जगह पर हम इस 2 को पुट कर देंगे। इस x की जगह पे 2 पुट कर दिया, इस x जगह पर +2, इस x जगह पे +2 और इस x जगह पे +2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 + 16 32 और 32 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -32, तो 2a + b इक्वल आ गया -32 के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। उसके बाद हम ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 हमारे ये थी 2a - b = 0, तो पहले इसको लिख दिया 2a - b = 0 और सेकंड इक्वेशन ये है 2a + b = -32, इसको लिख दिया। जब इनको ऐड करेंगे 2a + 2a ये हमारे पास बनेगा 4a -b + b से कैंसिल आउट, इक्वल में -32 आ रहा है, इसको लिख दिया। के बाद फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 32 को 4 पे डिवाइड किया -8, ये a की वैल्यू आ गई -8। अब हम इस a की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू को पुट कर दिया इस इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास 2a - b = 0। इस इक्वेशन 1 में इस a की जगह पर a की वैल्यू ये -8 पुट कर दी, 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया -16 और फिर नेक्स्ट स्टेप में -b इक्वल के सेकंड साइड पे गया +b, तो b की वैल्यू आ गई -16।